नमस्कार साथियों आज हम एसएससी की वेबसाइट पे जो हमारा पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर था वो वर्क क्यों नहीं कर रहा उसके बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपनी एसएससी की साइट पे जाके ये खोल रखा है, एसएससी का होम पेज। इस पे जाके जब मैं यहाँ से किसी भी, मान लो मैंने मेरे 3-4 रजिस्ट्रेशन पहले से मैंने कर रखे थे, मेरे साथियों के या फ्रेंड के, जिनमें से मेरा भी है। तो जैसे मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ इस नंबर को, तो ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो चलो मैं इसको एक बार आपको लॉगिन करके बताता हूँ। सिक्स तो ये देखो, ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो अब ये लॉगिन क्यों नहीं हो पा रहा उसके बारे में भी जानेंगे। पर उससे पहले ये देखते हैं कौन सी साइट है। ये है एसएससी एनआईसी, ये वाली। लेकिन अभी जो नई साइट है वो ये वाली है, जो कि अभी काम नहीं करने लगी है। इस पे रिफ्रेशमेंट आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो एसएससी ने नई बनाई है वो अभी काम नहीं किया है। तो चलो इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो साथियों, यहाँ से एक नोटिस आया हुआ है एसएससी की तरफ से। 26 फरवरी को ये रिलीज हुआ है। तो ये क्या है, इसको मैंने अपने लैपटॉप में खोल रखा है, तो चलो इसको खोलते हैं। तो ये वाला नोटिस, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एसएससी की जो नई वेबसाइट है वो अब से न्यू इन्फॉर्म दैट न्यू वेबसाइट इज, ये वाली कम्युनिकेशन, ये अभी खुल नहीं रही है। इस पर क्लिक किया तो मैंने, खुली नहीं। ठीक है, तो देखो ये वाला। तो इस एसएससी ने अपनी न्यू वेबसाइट बनाई है, ssc.government.in। और इसकी पुरानी वेबसाइट थी ssc.nic.in। तो हम अब लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सेकंड क्लॉज में इन्होंने लिख रखा है कि ऑल द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड दैट द नोटिस फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कम्युनिकेशन सेल henceforth बी पब्लिश ऑन न्यू वेबसाइट ओनली। कि जितना भी आज मतलब डेट के बाद जिससे ये नोटिस जारी हुआ है 26 फरवरी, उसके बाद से जितने भी एसएससी के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो अपनी न्यू वेबसाइट इस वाले पे ssc.government.in पे ही आएंगे। और इसके बाद इन्होंने लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स ऑफ दिस नोटिस विल आल्सो बी एक्सेप्टेड ऑन द न्यू वेबसाइट ओनली। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो एसएससी की नई वेबसाइट पे ही लिए जाएंगे। और इनके तरफ से जो हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में भी इसमें लिखा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिस विल ऑल be required to generate their one time registration OTR on the new website। मतलब कि जब ये वेबसाइट वर्क करेगी ssc.gov.in, तो जो हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि हमने पहले ssc.nic.in पे की थी, वही इस पे दोबारा से करनी होगी। हमको दोबारा से रजिस्ट्रेशन इस पे करना होगा। अब हमारे प्रीवियस वर्क क्यों नहीं करने पा रही है वो भी देखते हैं। और इसमें आगे लिखा है, द ओल्ड OTR विल नॉट बी फंक्शनल इन फॉर द न्यू वेबसाइट। मतलब कि जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अब से न्यू वेबसाइट पे नहीं करेगा वर्क। क्यों नहीं करेगा वो भी देखते हैं। अब उनका क्या होगा, जो लोग मान लो कि एक एग्जाम एसएससी के बहुत सारे, जैसे सीजीएल है उसके 2 एग्जाम होते हैं, और भी जेई वगैरह के भी 2 एग्जाम होते हैं, तो उनके 2 फॉर्म हैं। तो मान लो एक में क्वालिफाई हो रखा है, दूसरे में नहीं हो रहा, या फिर किसी कारणवश कुछ रुका हुआ है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो ओटीआर गया, वो तो अब लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, it is clarified that the OTR generated earlier by the candidate on the old website shall continue to remain valid for accessing various functional if required on the old website।
That OTR, however, will not work for the new website, and the candidate will have to generate a fresh one or new website. इन्होंने क्लियर कर रखा है यहाँ से कि अगर उनको लगता है कि इस ओटीआर पे जो पुराना नंबर है उस पे उनको जरूरत है किसी कैंडिडेट को कि अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर कुछ और रीजन से उसको जरूरत है, तो वो अपनी पुरानी वेबसाइट पे अभी काम कर रहा है और करेगा जब तक कि उनका काम पूरा नहीं होगा। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट का कुछ फंसा हुआ नहीं है, कोई रिजल्ट विजल्ट आने की कोई वो नहीं है, सब कुछ क्लियर है, एसएससी की तरफ से उनका अकाउंट वहां से पुरानी वेबसाइट पे बंद हो गया है, उनको दोबारा नई वेबसाइट पे जाके बनाना होगा। अब ये इन्होंने क्यों किया है क्यों नहीं किया वो अभी चौथे क्लॉज में इन्होंने लिख रखा है, चौथे नंबर पे पॉइंट पे कि जो हम पहले क्या करते थे कि अपलोड जैसे हम हमारा फोटो या सिग्नेचर अपलोड करते थे, तो सिग्नेचर तो अब भी वैसे अपलोड होगा जैसे पहले होता था, लेकिन फोटोग्राफ अब से अपलोड करने के लिए पहले फोटोग्राफ जो हमारा लैपटॉप है या पीसी है उसके वेबकैम से फोटोग्राफ ली जाएगी एकदम लाइव, जिससे कि एग्जाम के दौरान होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके, चीटिंग को रोक सके। तो इसके लिए भी चौथे में लिखा हुआ है the application module which would be used in the notice to publish on the new website will have previous provision of capturing of live photograph of the candidate। यानी कि जो नई वेबसाइट है उस पे ये फंक्शन होगा कि कैंडिडेट का लाइव फोटोग्राफ ले सके एज ए टाइम दैट दे आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज ए चेंज फ्रॉम द अर्लियर डिसिग्नेशन वेयर इन द कैंडिडेट वेयर रिक्वायर्ड टू अपलोड ए फोटोग्राफ ऑलरेडी कैप्चर्ड। यानी कि जो कैंडिडेट पहले अपलोड फोटोग्राफ अपना जो अपलोड कर रहा है फोटोग्राफ उसको कैप्चर फोटोग्राफ यानी कि वेबकैम लाइव वेबकैम के द्वारा जो फोटोग्राफ होगा उसका वो मैच कर सके, उसको मिला सके। इन द न्यू एप्लीकेशन मॉडल लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैप्चर फॉर विच आइदर ए वेबकैम ऑन कंप्यूटर लैपटॉप एंड्रॉइड डिवाइस कैन बी यूज। यानी कि अब इसमें ये जरूरी नहीं है, इन्होंने इस पे भी ये कर रखा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही अपनी फोटोग्राफ कैप्चर करो। इसमें ये दे रखा है कि कैंडिडेट इसको अपने एंड्रॉइड डिवाइस का यूज करके भी अपना फोटोग्राफ उस पे कर सकता है। आगे इसमें लिखा हुआ है इसके लिए भी जो इन्होंने गाइडलाइन रखी है वो फोटोग्राफ के लिए वो ये है कि फाइंड ए प्लेस, मतलब एक गुड लाइट का अपने पीछे बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड में वेबकैम के द्वारा ये फोटो ली जाएगी, तो जैसे फोटोग्राफ में प्लेन बैकग्राउंड होता था उसी तरह जहाँ से कैंडिडेट फोटो कैप्चर करवा रहा है वहाँ उसके पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड में हम पीछे को तरफ एक पर्दा लगा के करते हैं वैसे ही इसमें करना होगा। और दूसरे नंबर के गाइडलाइन कहती है कि जब फोटोग्राफ टेकिंग टाइम फोटोग्राफ यू शुड बी केप्ट योर आईज इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब आपको आपके आगे कैमरे के आगे सीधा करके बैठ के फोटोग्राफ करवानी है। और दूसरा है पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम, लुक स्टेक आइड यानी कि सीधा देखना है और पोजीशन वेबकैम की तरफ होना है। कैंडिडेट शुड वियर कैप मास्क और ग्लास पास व्हाइल टेकिंग ए लाइव फोटो। यानी कि कैंडिडेट को जो भी अपनी फोटो जब फोटोग्राफ जो करवा रहे हो तो आंखों पे से गिलास कैप नहीं पहननी है और जो भी कुछ मास्क वगैरह लगाया हुआ है सब कुछ हटा देना है, उसके बाद ही फोटोग्राफ करवानी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो समस्या आ रही है वो उसका थोड़ा बहुत आपको समाधान मिला होगा, या फिर नहीं मिला हो तो आप
वीडियो में कमेंट करे, मैं उसका समाधान करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। अ, वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएँ और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।